नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और भोपाल में न्यूरो सिटी सेंटर में मैं कार्यरत हूँ। मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का हेड था और मेरी न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग एम्स दिल्ली से हुई है। दोस्तों, लकवा के विषय को ही अगर हम आगे बढ़ाएं तो अस्पताल में तो इलाज हो जाता है, मरीज ठीक होने लगता है। उसके बाद जब हम मरीज से कहते हैं कि अब घर लेके जाइए तो मरीज डरने लगता है कि अरे अभी तो चल फिर नहीं रहा है, अभी तो बोल नहीं रहा है, हम घर ले जाके कैसे केयर करेंगे। दोस्तों, लकवा का रिकवरी, लकवा से जो सुधार होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। 3 से 6 महीने लग जाते हैं कई बार सुधार होने में, और ये निर्भर करता है कितना बड़ा लकवा है, मतलब कितनी बड़ी खून की नली डैमेज हुई या बंद हुई, इस पे निर्भर करता है। कुछ लकवे बड़े छोटे होते हैं, मरीज का कमजोरी आई, हफ्ते 10 दिन में मरीज ठीक हो जाता है क्योंकि छोटा लकवा होता है या कुछ विशेष जगह पे नहीं होता, मेन कंट्रोल सेंटर पे नहीं होता, किसी दूर जगह पे होता है। और कुछ लकवे बड़े गंभीर कमियां दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन का मेन जो हमारा कंट्रोल का केंद्र है उस जगह हो गए, या बड़ी खून की नली बंद हुई यहाँ गले की या ऊपर, और बड़ा एरिया डैमेज हुआ। उसमें समय लगता है, सुधार सब में होता है, समय लगता है। तो जो एक डर रहता है कि घर पे ले जाके हम कैसे करेंगे, रिकवरी धीरे धीरे होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मरीज के साथियों को खुद ही मरीज अस्पताल में मरीज का ध्यान रखने का बताते हैं। अगर राइल्स, क्योंकि मुंह से देना, खाना देना एक खतरनाक विषय हो जाता है शुरुआती दौर में। कैसे निर्णय करें कि मुंह से हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लकवा हुआ गले के मांसपेशियां कमजोर हो गई। अस्पताल में तो राइल्स ट्यूब नाम की एक ट्यूब होती है, नाक से डालते हैं और वो पेट में जाके पड़ी रहती है, और उसमें से हम लिक्विड खाद्य पदार्थ को लिक्विड बना के, लिक्विड फॉर्म में गीला बना के, घोल बना के और सिरिंज से दे देते हैं, और वो पूरी हमारी मात्रा को जितनी जरूरत है उसको पूरा कर देता है। तो क्या मुंह से तुरंत दे देना चाहिए? क्या दिक्कत है मुंह से देने में? ना नली से, लोग कहते हैं नली लगी है जल्दी हटा दीजिए, मुंह से हम देना चाहते हैं। देखिए, जब तक कि गले की नली स्ट्रांग ना हो जाए, एक चीज ध्यान रखिए, हमारी फूड पाइप, खाने की नली, और सांस की नली, विंड पाइप, दोनों बगल बगल हैं, और वहां पे एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है। जब हम कुछ निगलते हैं तो उसमें सांस की नली पे वो ढक्कन पड़ जाता है और हमारा खाना पेट की नली में जाता है, सांस की नली में नहीं जाता। और अगर ये सांस की नली में चला जाए तो क्या होगा? कभी कभी चला जाता है, जब हम बात करते हैं तब चला जाता है, बहुत तेज ठसका आता है, खांसी आती है, क्योंकि सांस नली में जो भी जाता है तो शरीर उसको बचाने के लिए खांस के निकाल देता है। अब लकवा वाले मरीज को सोचिए, जिसके ये नली, यहाँ गले के मसल्स कमजोर हो गई, मांसपेशियां, हमने मुंह से दे दिया, वो खाना सांस नली में अगर चला जाए, पेट की नली के साथ साथ सांस की नली में चला जाए, और वो खांस भी नहीं सकता जोर से, तो जाके विंड पाइप को बंद कर देगा, और सांस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है। और अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हुई तो छोटा निमोनिया तो होने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है। तो जब तक मरीज के गले की नली स्ट्रांग ना हो जाए, मुंह से नहीं देना है। सांस की राइल्स ट्यूब काम कर जाता है, इसमें कोई डर की बात नहीं होती है। तो घर भी ले जाएं तो राइल्स ट्यूब पे ले जाएं। तो ये तो एक भोजन का हो गया। दूसरा है, मरीज खुद करवट नहीं बदल सकता अगर ज़्यादा कमजोरी है, और एक जगह पड़ा रहेगा, एक ही जगह लेटा रहेगा, तो बेड सोर का डर होता है, जिसको प्रेशर सोर कहते हैं। तो बेड सोर के लिए एक अलग प्रकार की बिस्तर आती है, वो लगा सकते हैं, और उसको करवट बदल के पीठ को सूखा रखना है। पीठ को और बटक को, मतलब पीछे निचले कमर के निचले हिस्से को, सबको सूखा रखना है। तो बार बार उसको करवट बदल के उसको सफाई उसकी रखनी है। बिस्तर आते हैं जो फूलते पिचकते ऐसे हैं, तो एक जगह पे प्रेशर नहीं पड़ता, प्रेशर उसका जो दबाव है शरीर का अलग अलग जगह पे पड़ता है, तो वो एक बिस्तर लगा सकते हैं। तीसरी बात है, एक पेशाब पे कंट्रोल अगर नहीं रहता तो नली लगाई रहती है, नली में इन्फेक्शन का डर होता है, तो एक कंडोम कैथेटर भी आ गया है, ऊपर से रोज लगा के रोज बदल देते हैं उसको, कंडोम की तरह पेशाब के रास्ते के ऊपर लगा देते हैं। और मरीज जब थोड़ा सा होश में आ जाता है तो पॉट में करा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है पेशाब के लिए, क्योंकि गीला रहेगा, लोग डाइपर लगा देते हैं, गीला रहेगा तो भी घाव होने का, बेड सोर होने का डर होता है। चौथा है कब्ज, क्योंकि वो लेट पड़ा हुआ है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसमें चलता फिरता नहीं है, भोजन हम एकदम सुपाच्य वाला राइल्स ट्यूब से दे रहे हैं, तो कब्ज होने का डर हो जाता है। लैट्रिन नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, तो उसको भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर बहुत दिन तक लैट्रिन नहीं होगी तो वो हार्ड पत्थर जैसा बन जाता है, जिसको फीकोलिथ कहते हैं, वो दर्द अलग और परेशानी अलग कर देता है, तो उसको एक ध्यान रखना है। तो लैट्रिन कम से कम एक बार जरूर हो, कुछ ना कुछ उसके लिए मरीज के जरूरत के अनुसार हम लैट्रिन को, स्टूल को पतला करने की दवा दे देते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण पहलू है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज। जितना वो एक्सरसाइज करेगा, स्पेशली जो अंग कमजोर है, जितना एक्सरसाइज करेगा उतना उस मसल को तो काम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारी मसल काम करने के लिए बनी है। काम नहीं करेगी तो ये पतली होती चली जाएगी। आप देखेंगे अखाड़े का आदमी बहुत तगड़ा होता है और जो काम मेहनत नहीं करता वो दुबला पतला हो जाता है। तो मसल को काम करना है, मांसपेशियों को काम करना है, हड्डी को काम करना है, लेकिन वो लेटा है, नहीं कर पाएगा। तो नियमित फिजियोथेरेपी करना बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट तो एक बार आपके यहाँ आएगा, आप सीख लीजिए घर पे और खुद वैसे कराइए। दिन भर में 4 बार 5 बार कुर्सी पे जरूर बिठाइए उसको, धूप के जहाँ जिस कमरे में धूप आता है वहां दिखाइए, और घबराइए नहीं। धीरे 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 रिकवरी होना एक नियम है और रूल है। रिकवरी होगी, सुधार तो होगा ही होगा। दवा देते रहें, एक्सरसाइज कराते रहें और मरीज के भी आत्मविश्वास को बढ़ाएं। कई बार मरीज सब समझता है, बोल नहीं पाता, तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। वो खुश रहेगा तो और अच्छी रिकवरी होगी। तो हमने घर पे मोटा मोटा कैसे हम केयर करते हैं, इस पे हमने चर्चा की। विस्तार से अलग अलग विषय पे फिर से हम चर्चा करेंगे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे जब भी नई विषय लाएंगे तो आपको समय पे सूचना मिल सके। नमस्कार।